बात चलो। 6 नंबर प्रॉब्लम। जब भी 100 में कुछ ज़्यादा रहे या 100 से कुछ कम रहे, 100 से कुछ ज़्यादा, मान लो 105 है तो इसको लिख देना है 100 प्लस 5। जैसे 95 है तो इसको लिख देना 100 माइनस 5 और फिर इसका जो पावर यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर चले आएंगे, जो यहाँ पर है मान लो वही चले आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जैसे 6 का ए लेते हैं तो 96 का पावर है 3। अभी ये द्विपद व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें 2 पद नहीं है। कहेगा 2 तो है, ये एक पद हुआ। जब तक 2 पद नहीं होंगे तब तक द्विपद व्यंजक का फार्मूला नहीं लगेंगे। और द्विपद व्यंजक का फार्मूला इसको 100 माइनस 4 हम लोग कर सकते हैं, इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे तो ये a माइनस बी के होल क्यूब भी कर सकते हो। खैर 3 है तो तब तो हो जाएगा। अलग डिजिट होता तो उस पर नहीं कर सकते थे। a माइनस बी के a मानो, इसको b मानो, इस प्रकार से। या नहीं तो n c 0 100 के पावर 3 में 0 गया 3 इंटू फिर देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस माइनस 4 के होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको a बुझे, इसको x बुझे, होल n है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर NC क्या दे दिए 1 दे दिए। और 100 के पावर क्या होगा, 3 में से गया 2 होगा। और उसके बाद माइनस 4 के पावर 1 प्लस 3C2 100 के पावर 3 में से 2 गया 1। और उसके बाद माइनस 4 के पावर ये सब फिक्स वाला नीचा प्लस 3C3 100 के पावर करेंगे 3 में 3 गया 0 माइनस 4 के पावर गया 3। अब कुछ नहीं, अब इसको ब्रेक कर देंगे। NC 0 का मान 1, 100 का पावर 3 प्लस NC 1 का मान n तो 3C1 का मान 3। और उसके बाद गुना है इसमें माइनस 4 से, फिर गुना है 100 के स्क्वायर से, फिर प्लस 3C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 में 2 गया 1 2 3 बचेगा ही 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल 3 बचेगा तो 3C2 3 और 4 चौके गुना 16 गुना 100 3C3 NCN का मान क्या होंगे 1 होंगे 1 पावर 0 माइनस 4 पावर क्यू तो माइनस 4 के रहने दो। अब कर देते हैं क्यू। अब हो गया। अब तो गुना भाग तो खुद कर ले हुए हैं, यहाँ से गुना भाग करना है। अब जैसे 102 है, वहाँ जैसे 7 नंबर में है 102 के पावर है 5, इसको कह देंगे 100 प्लस 2 के पावर 5। बस फार्मूला बैठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 7 और 8 9 10 इसी प्रकार से, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीपक प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि संख्या 2 संख्या है, दोनों में से कौन बड़ा है। तो जैसे ये संख्या है और ये संख्या है, इसमें कौन बड़ा है। तो इसमें जो दिया है 1.1 के पावर कितना है, क्या 0 है 10 4 गो 1 2 3 4 गो, जिसका एक्सपेंशन करने को क्या कर सकते हो 1 प्लस 0.1 कर सकते हैं। 10 पर 3 गो 0, ठीक है। ए समझ लिए, एक्स समझ लिए। ए प्लस एक्स के होल n तो NC 0 1 के पावर a माइनस ई तो 10 के 3 गो 0 0.1 पावर 0 तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। फिर प्लस, फिर क्या देना है प्लस 10 पर 3 गो 0 C1 1 के पावर 100 में से 1 चला गया 1 10 100 नहीं है, जो भी है 10,000 है ना, माइनस 1 गया और 0.1 के पावर 1 होंगे। फिर प्लस यानी कि इतना का होल 10,000 हो गया, इतना C2 और 1 के पावर ये माइनस ये और 0.1 के पावर 2 हुआ ये 2 प्लस 10,000 C3 हुआ। उसके बाद 1 के पावर 10,000 माइनस 3 0.1 के पावर 3
सो ऑन, बहुत बात। लास्ट में 10,000 सी 10,000 हुआ। अब 0.1 के पावर बोलो है 10,000 हुआ। अब चलो तोड़ो इसको। क्वेश्चन में कहा था इसका जो वैल्यू है किससे बड़ा है, 1,000 से बड़ा है। यही नहीं करना था हमको। वैल्यू किससे बड़े हैं, 1,000 से वैल्यू बड़े हैं। बहुत बात है, समझ में आ गया। NC0 का मान 1 अभी रटे थे, 1 पावर कुछ हो उसका मान 1। अच्छी बात है, तू जब कह रहा है तो हम मान लेते हैं। अब बताओ NC1 का मान, NC1 का मान तो हो जाएगा 10,000। NC1 का मान 1 कैसे होगा, एन होगा 10,000 दीजिए सर, एन होगा। कल क्रिकेट में गया था, नहीं तो लोग ने कहा था राहुल आया था क्रिकेट खेलने, हल्ला हो रहा था राहुल एकदम से सिक्सर लगा। तो फिर नहीं गया तो डेरा आप घर पर बैठ के कर क्या रहा था। तो सवाल है तुमको छटका याद नहीं है तो फिर तो सवाल क्या बना, झूठे बने बोलता बनाए होंगे सवाल, नहीं बनाया था। एगो दूगो है वो, एगो दूगो झूठे देखा 6 नंबर का। अरे किताब उल्टा के देखा होगा तो सम्मान लिया कि हम एगो दूगो बना लिया, सोचा होगा ऐसे होगा। ठीक है कि बोलो वही चलो न जानिए कि तो कोनो बातें है कि मैं लिया के जान गया। सूत्र तुमको ही नहीं है। जैसे 5C मान लो 1 है तो तोड़ेगा फैक्टोरियल 5 में से गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, इसको तोड़ेगा तो 5 रहेगा, 4 चला गया तो NC1 एन ना होगा। हाँ सर। अब चलो, अब आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब 1,000 था कि 10,000 था, 3 को जरूरत दिया है, 1,000 दिया, 1,000 दिया है। कहीं तो हम 10,000 देखे थे जी। तू इस सवाल कहीं और देखो, जीरो और चढ़ा होगा इस पर पक्का। देखिए तो देखे निकाल के देखो हमको सस्पेंशन बुझा रहा है, नहीं तो यहाँ होगा 3 1 0, 1 0 नहीं होगा। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो मिसप्रिंट हुआ है लग रहा तो ऐसे ही हमको। चलो क्योंकि एक सवाल हाथ से एक बार और जा चुका है, सगरे वही होगा बुक में एक चलो यहाँ देखो तो इस डिजिट को मैंने 1 लिखा, इस डिजिट 0.1 के पावर 1 क्या होगा बोलो, 0.1 के पावर 1 क्या होगा। तो सर आप उदाहरण के बारे में तो बोल रहे हैं। अरे बोलो 0.1 के पावर 0.1 ही होगा ना। हाँ सर 0.1। अच्छा वो उदाहरण है। हाँ। ओहो इसीलिए हाथ ऐसे कर रहा है, तो लग रहा है कि सवाल एक बार हाथ से निकल चुका है और डिजिट्स एगो और था या एगो कमेगा उसमें। अच्छा चलो हाँ तब ठीक है, तब ठीक है क्योंकि एक बार सवाल बना चुके हैं इसलिए ध्यान में है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, 10,000 ही पूरना चाहिए। अच्छा फिर प्लस लिख दो सबको एज इट इज रहेगा, इसको काहे तोड़ेंगे, लिख न दो, अभी बोल रहे हैं तो कोई कारण होगा इसीलिए। इतना C2 1 के पावर कुछ हो 1 होगा, फिर इधर 0.1 के पावर 2, फिर प्लस इसको लिखो 110,000 C3 इसको पावर कुछ हो 1 अब 0.1 के पावर 3 प्लस 1 प्लस NC1 का मान रहने दो, कुछ नहीं करेंगे, जो है वही छोड़ दो, मतलब ही नहीं है हमको उससे। अब 0.1 के पावर इसको भी वैसे ही छोड़ दो। समझ में आ गया ना, अपना 0 कॉपी में दे देना। इतना तक बात सबको हुआ क्लियर। हाँ सर। ये किससे होगा बड़ा, 1,000 से। अच्छा 1,000 में 1 जोड़ेंगे तो 1,000 बड़ा कि 1,001 बड़ा, 1,001 बड़ा एक तो यदि इसको जोड़ने के बाद 1,001 से बड़ा 1,000 से बड़ा है तो समझेंगे हम ठीक है, प्रूफ हो गया। अच्छा तुम देखो इतना गुना इतना करेगा तो पॉइंट उड़ी नीचा में 0 तो ये कट गया तो 1,001 हुआ। बोलो समझ में आ गया ना। है गलती है नहीं सही है सर, गलती है, हम ही नहीं देखे, नहीं सही है। वो बिजली के जैसा चमका है, कहना आप ही को पहले बिजली लगा के देखते हैं आपका दांत चमकता है कि नहीं। देखो उसका गुटखा खा के सड़ गया होगा गारंटी के साथ, समझ में आ गया ना। तो देखो जा करके एक बार
और दूसरे एकदम क्या करेगा, बिजली की तरह वो चमकाएगा। कौन है? पता नहीं कौन है। तुम्हारा आदमी को है क्या? नहीं तो हंस रहे हो, ऐसे कर रहा है। कौन? जो भी हो तो जो बेचने वाले होते हैं ना, पहले उस पर टेस्ट किया जाता है, समझ में आ गया ना, और फिर दूसरे टेस्ट करें। बाहर से आता है। चलो जो भी है, मैंने फॉर एग्जांपल बताया। हाँ तो उतना बहुत बात खराब हो गया, इतना लिखा ना। अच्छा इधर सब क्या है प्लस में, तो प्लस में है तो धनात्मक ही पूर्णांक ना आएगा, क्या आएगा? तो इतना प्लस धनात्मक पूर्णांक, ज़्यादा बात खराब नहीं करो नहीं तो बात बिगड़ जाएगा। क्या होगा जी? धनात्मक पूर्णांक। 1001 में धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो बोलो 21 से 1000 से बड़ा नहीं है, और दिस इज ग्रेटर देन 1000। आज क्या कहा था, कौन संख्या बड़ी है, इसीलिए तो बड़ी है, तो यही आंसर हो गया। और क्या है, इसीलिए ऐसे लिखो 0.1 के पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000, यही आंसर हो गया। अगला प्रोग्राम समझ में आ गया? नहीं तो मान लिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगला प्रोग्राम है, हाँ मान लिया, समझ में आ गया। अंकित को आ गया, सबको आ गया, अंकित तो खूब खुश होगा। जी सर। बाकी मार दे नहीं तो तब बोलो, तू कहेगा तो तुम्हारा इच्छा भी पूरा कर देते हैं। 11 नंबर कहा a प्लस बी के होल 4 माइनस a माइनस बी के होल 4 का विस्तार कीजिए और इसी का प्रयोग करके इसका मान निकालिए। और ठीक उसी प्रकार से है 12 नंबर का। अब निर्णय तुमको लेना है, 11 बनवाओगे कि 12 बनवाओगे? 12 बनवाओगे जो कहेगा, क्योंकि 11 पर 4 का पावर है, इसमें 6 का पावर है। तो 12 का बताइए। हाँ तो कौन बनावे बोलो? 12 बना दिए, 11 का बना लेंगे। हैं खाली सर वैसे बता दीजिए ना कौन। नहीं, शिवम का मन है 11 का मन मानेगा। नहीं सर 12 बताइएगा तो 12 बताइएगा कि दोनों पे 6 है दोनों कहाँ है? अच्छा इस पर कम में ई हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ये बुझ रहा होगा है? लेकिन हमको लगता है 11 बता और देना। हम सोचते हैं दोनों तुम ही बनाओगे। हाँ तो बता दीजिए खाली। कैसे? बहुत आसान। ए प्लस एक्स का होल पढ़ाए हैं ना, उठक बैठक करो x प्लस 1 के होल 6 पर, और फिर किसका होल 6 निकालो, x माइनस 1 होल 6, दोनों को जोड़ देना, और जो आएगा ना वहाँ x का मान पुट कर देना, ये निकल वो जाएगा। समझ गया, तब छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी बात कर बनाए थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ तो रहने दो, हम मांग रहे हैं थोड़े देखने के लिए, जब मांगेंगे तब देना। क्वेश्चन का रहा, दिखाइए कि 13 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर का था दिखाइए कि 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ई किससे विभाज्य है? 64। n बिलोंग्स टू धन पूर्णांक। समझ में आ गया ना? भाग आता है, हाँ इसको लगाओ 64 से भाग दो, इसमें 2 कॉपी कलम पर। अरे भागे ने कहा है जी सर। तो फिर तो भाग दो ना, हैं? दोगे भाग? किसमें रहेंगे? इसमें 64 से पूछ रहा, भाग लगे पूरा ना? में? हाँ तो तब अधूरा में लगाओगे? लगाओ एक बार देखते हैं, हैं? सिंपल आता है, उतना बड़ा थोड़ी ही नहीं आएगा। गुने भाग तो पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? जोड़े घटाओ तो है, कहता है भारी है चैप्टर। गुना भाग पढ़ रहा है, चैप्टर भारी है। शिवम देगा 2 भाग बैठते हैं तब सर तक। दीजिए ना। और लगाओ ना, देखते हैं तुम्हारा क्या करते हो। गुना में पावर भाग लगता है कि घटता है? गुना में भाग कौन ची? गुना में पावर भाग लगता है, क्या होता है गुना में पावर? गुना में पावर जुटता है। जुटता है, फिर हटता भी है। आज देख लो हटेगा। 9 के पावर n गुना 9 लिख सकते हो, ठीक है ना? 9 का पावर n गुना। हाँ सर, सही है सर। कैसे सही है? हाँ तो सर जुटेगा ना n प्लस 1। इस पे पावर 1 है, मानिए कहाँ? मानिए अच्छा, तो इस पे पावर 1 ओ है। जुट गया, ठीक है, मैंने बता दिया, नहीं तभी पता नहीं चलता हमको। अच्छा 9 को क्या लिख सकता है? 8 प्लस 1 लिखेगा या 1 प्लस 8? 8 प्लस 1 लिखो, और पावर क्या लिखेगा? n गुना 9 और माइनस 8n माइनस 9। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इसको तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिए। बोलो a प्लस बी के होल में जल्दी जल्दी बैठाओ, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। NC 0 0 उसके बाद क्या है? ये 8 8 और उसके 8 बस हो 8 ठीक है। n दीजिए ना सर।
ई बोलेगा तब न देंगे। तुमसे पूछे हम नहीं बीच में लिखाएंगे। का है तुम ही लिखाओगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सवाल छोड़ के आएंगे, कल बना कराना है। इतना पर से हाँ नहीं तब बनेगा। नहीं बनेगा, सूत्र काहे नहीं याद है? तू डेरा पर नहीं बनाए हो, झूठ बोलता है तू। हम बनाए हैं। जो विद्यार्थी एक बार लिखा का फॉर्मूला पक्का बताएगा वो। तू नहीं बनाया है? कॉपी लेकर आते हैं तब नहीं बनाया है, सूत्रे नहीं याद है। सूत्रे नहीं याद है। ठाम पर आया ना, अब देखा कैसे मास्टर झूठ बोलता है। तो जैसे मैं सब कॉपी लिखा- देख के बनाए लेकिन सब कॉपी देख के छोड़ो न, थोड़े होता है, बगल में डीजल हैंडल मार रहे हैं। NC0 का पावर पर यह माइनस यह है, यह 1 के पावर 0 प्लस कुछ थोड़े है। सूत्र याद करता है NC1, 8 पावर सूत्र याद करना पड़ता है n माइनस 1 into 1 1, 1 के पावर 1 प्लस है प्लस हाँ की करेगा बोलो? NC2 लिखे फिर NC2 NC2 8 8 के पावर पावर n बोलो -2 n -2 दीजिए सर। क्या दें? n -2 2 हाँ तो n माइनस का 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस प्लस NC3 NC3 8 के पावर n माइनस 3 into 1 पावर 1 क्यूब 1 के क्यूब। बहुत बात हो गया हो प्लस अब NCN n 8 के पावर हो 1 के पावर n माइनस पैकेट में किससे गुना है जी? गुना है 9 से है। अब माइनस क्या है? 8n। अब माइनस क्या है? 9 है। समझ में आया यहाँ तक? नहीं ना आया? जल्दी हाँ या नहीं? कहाँ तक समझ में नहीं आया? फॉर्मूला पे बैठ गया पूरा। समझ में आ रहा है कल का फॉर्मूला। आ रहा है ना? चलो ठीक है, दिमाग लोड ले रहा है तो अच्छी बात है। NC0 का मान जल्दी 1 तो 8 के पावर n। NC1 का मान n तो रहने दो, NC1 लिख दिया। इसको भी लिख सकते हो। 8 के पावर ये क्या होंगे? 1 प्लस 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 प्लस nx 8 के पावर n यदि कॉमन निकाल 8n आना चाहिए और इसमें 8n कटेंगे, 8n कटेंगे तब भाग लगेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेगा। चलो ठीक है, रहने देते हैं। 8 के पावर ये क्या होंगे? n माइनस 1 प्लस NC2 8 के पावर n माइनस 2 प्लस NC3 8 के पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन NCN। चलिए गया। इसमें किससे गुना कर देना है हमको? 9 से। माइनस 8n माइनस 9 8n माइनस 9 1 प्लस nx। देखो थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ा दिए। इसको 8 प्लस 1 अपना इसको बैठाना पड़ेगा 1 प्लस nx पर। 1 प्लस किससे बैठाना पड़ेगा? 1 प्लस nx क्योंकि फार्मूला हम लोग किस फॉर्म में निकाले थे? 1 प्लस nx का सूत्र, 1 प्लस x का सूत्र निकला था, याद है? हाँ सर 1 प्लस निकला था ना? तो 1 प्लस nx हुआ था ना? तो 1 प्लस nx होगा nx 1 प्लस x 8n होगा। 8 कटता है इसमें, जब तक ये नहीं कटेगा तब तक भांज नहीं बनता है। नेक्स्ट पेज लो, इसको नेक्स्ट है पेज में। नेक्स्ट पेज लो। गड़बड़ाएगा क्या हुआ? ये भी तो एक चीज सीखा ना, गड़बड़ाता है कुछ थोड़े। पेज नंबर लिखो, गड़बड़ाता है वो बन थोड़े कुछ सकता है सर, लेकिन लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा। वो आसान हो जाते हैं। हाँ उसमें भाई वो सक्सेस नहीं से जो आप करते हैं, 1 2 ठीक रहता है, मतलब भूल जाए। क्या सक्सेस नहीं है बताओ? इस पेज ले 14-15 नंबर लिखाता है, पेज नंबर याद ही नहीं। सर जी क्या भेज देते वैसे ये कैसी सिन्हा भी बना सकते हो, ये भी बन जाएंगे। समझ में आ गया ना? सस्पेंशन बुझा रहा था तभी सोचे चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होती है। समझ में आ गया? देखो इसको यदि आगे करना होगा ना तो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है? इसमें पीछा से फिर टर्म बढ़ाओ, क्योंकि तो उन ए प्लस बी का हॉल क्यों लिखो, ए क्यू से शुरू करो या बी क्यू से शुरू कर सकते हो। जो टर्म इधर आते हैं ना ऑब्सेंट है वो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। इधर से चलो 8 पावर n आया है ना, अब NCN तक लिखे हो ना, अब इसके पीछे बढ़ यदि हम इससे भी कर सकते हैं
हमको उस कंडीशन क्या करना पड़ेगा, इसके ये डॉट डॉट मारे हैं ना, इसके आगे और टर्म लेना पड़ेंगे 5-6 टर्म, यानी कि इसको पलट कर लिख देंगे तब हो जाएंगे वही चीज़। देखो एक चीज़, यदि यहाँ पर हम लोग 1 प्लस किसका लिखते, एच का लिखते ना, एन ए प्लस बी के होल क्यूब में यदि एक चीज़ देखो, इधर एक आया है कोफिशिएंट, इधर भी एक आएगा, एक स्टेप और यदि 3 आया इधर भी 3 आएगा, अब बीच में कॉमन होता है, ये चीज़ ध्यान कर देखो तो तुमको मिलेगा। कोई भी एक्सपेंशन लिखने पर एनीबॉडी कुछ भी एक्सपेंशन लिखते हो, जो लेफ्ट से कोफिशिएंट आते हैं वो राइट से कोफिशिएंट आते हैं। एक स्टेप यदि बढ़ते हो लेफ्ट से तो उतना ही स्टेप बढ़ो राइट से, सेम कोफिशिएंट मिलेगा, और सेंटर पर भी एक ही कोफिशिएंट होंगे जो मिडिल टर्म होते हैं, और हमेशा पदों की संख्याएँ क्या होंगे उससे अधिक होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको यदि करना होगा हमको, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेंगे उसमें, कि ये लिखे हुए हैं इधर से जो कोफिशिएंट आएंगे वही कोफिशिएंट क्या होंगे इधर से भी आएंगे। समझ में आ गया ना। तो इधर से लिखेंगे एन सी एन, एक के पावर यहाँ क्या लिखे हो, एन लिखे हो ना, यानी कि अच्छा और आगे बढ़ो तो एन सी एन माइनस 1, एन सी क्या करेंगे 8 के पावर तब 1 हो जाएगा -1, समझ रहे हो ना, टर्म जाना पड़ेगा। तो उससे इजी है कि 1 प्लस हम लोग क्या रखेंगे उसको, तो एक चीज़ सीख भी लिया आज, जैसे 10 है तो 1 प्लस 9 कर सकते हो, 10 प्लस 1 करेगा तो काम क्या होगा बिगड़ जाएगा। तो इसको चलो तो 1 प्लस हम लोग 8 के होल एन गुना 9 -8 एन और माइनस क्या करेंगे 9। तो अब बैठाओ तो एन सी 0, और वैसे भी देखो वैसे भी कैलकुलेशन आसान तभी होंगे 1 के पावर कमेंगे तब। देखो इसका डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स का होल हम लोग मतलब होल एन जानते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन + 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या होंगे एक्स के पावर एन, यही होता है, उस पर भी कर सकते हैं। तो वैसे में होता क्या है, ज़्यादा सूत्र याद करना पड़ जाएगा तुम लोग के लिए, शायद दिक्कत होगा याद करने में, इसलिए हम एक ही सूत्र रखते हैं, 1 प्लस ए प्लस एक्स के होल एन ही रखते हैं सिर्फ, और उस पर ही क्या करते हैं काम कर देते हैं। कल जो लिखे थे जो अभी बताया इधर से वही कोफिशिएंट वही कोफिशिएंट तो देखना हमको सब मिलेगा, सब में सेम ही मिलेंगे। और ये चीज़ ट्रैक करना ए प्लस बी के होल 4 में और होल 6 में ट्रैक करना, इधर जो कोफिशिएंट इधर से वही आएगा। तो हम करते हैं कभी कभी क्या लिखते हैं एक तरह को लिखेंगे, जैसे 4 पावर कितना 6 मान लो है तो टर्म कितना आएगा 7 गो टर्म आएगा ना। तो हम वहाँ क्या करेंगे, हमको पता है चौथा टर्म मिडिल टर्म होगा, इधर से 4 तक जाएंगे, अब बाकी नहीं करते हैं गुना भाग, अब बाकी पावर घटा करके अब कोफिशिएंट इसका जो इधर से है वही लिख आगे हट जाते हैं। खैर तू एक बार लिख कर ना तब पता चलेगा मैंने क्या कहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, समझ में आएगा ना। 20 तक का 20 तक नहीं लिखते हैं, 10 तक लिखेंगे, 10 तक उसी के बेसिस पे लिख देते हैं। एक बार लेना तो कर करके पहले ए प्लस बी के होल 4 होल 6 जो भी तुम इच्छा हम तरीका बताएंगे कैसे शॉर्ट में किए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि तुम लोग अभी इंटर लेवल कंपटीशन देते नहीं हो, मतलब देगा ही नहीं, इसलिए ध्यान मुझको नहीं रखते हैं कि देगा कंपटीशन इंटर लेवल का। देंगे सर, कब देगा देंगे एक साल बाद देगा, 1 साल बाद देगा, 1 साल बाद तैयारी करना है सर। NC 0 यही पे दम देंगे सर। तो देगा तो बना ना सवाल, किसी से ना बनाता है काहे ना, ये तो खुद से फुरना चाहिए, ये तो सब चीज़ खुद से फुरना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो बनाओ नंबर, ये तक कब फुरेगा, ये कब फुरता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बहुत अधिक सॉल्व करो तब पता चलेगा, टेक्निक पता चलेंगे शॉर्ट कैसे किया जाए, वो अलग प्रॉब्लम है। मैंने क्या बताया, ये टेक्निक टीचर थोड़ी बताएगा तुमको, ये तुमको खुद फुरेगा, बनाने से पता चलेगा। तब क्या करें आए शेयर तू कॉपी करा लेंगे। यात्रीगण कृपया इधर ध्यान दीजिए, NC 0 सर आप ही बताइए कुछ, 1 के पावर n आप ही फॉर्मूला प्लस NC 1, हमारा फार्मूला जब मुर्गा भात लो राहुल से और खा के घर में सुतल रहो, राहुल का दुकानों चलेगा, कोई दिक्कत नो सर, आराम बुझाएगा ना। पूरा और तू रोजाना पढ़ने के लिए मान लेंगे तू पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया ऐसा करो बात नहीं है, मान लेते हैं तो बहुत ईमानदार है। NC 2 1 के पावर n माइनस क्या होगा 2, 8 के स्क्वायर, ज़्यादा बात नहीं करो नहीं तो बात खराब हो जाएगा। NC क्या होंगे बोलो उसमें छोटा का बड़ा का सब आ जाता है। 1 के पावर क्या होगा बोलो 0, 8 के पावर एन और गुना किससे कर देगा 9 से माइनस
8n माइनस 9। चलो वैसे भी तू सोचेगा ना 8n है तो यहाँ 1 प्लस एन एक्स का होल एन करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स आता है, ये प्लस माइनस में कट जाएगा। ऐसे भी पहले सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे? अरे 1 प्लस एक्स का होल एन तो 1 प्लस एन एक्स होगा ना, तो 1 प्लस एन एक्स यानी कि 8n होगा, प्लस में इधर 8n इधर क्या होगा, दोनों कैंसिल हो गया। टर्म जितना कटेगा उतना अच्छा खतरा से बच जाएंगे हम लोग, है ना। हाँ चलो, बहुत जानता है। MC0 का मान जल्दी बोलो। एक होता है, एक पावर n बोलो। एक ही होगा। कैसे होगा एक पावर n जी? एक पावर n एक कैसे होगा? एक पर कोनो चीज पावर रहेगा तो एक ही रहेगा। एक पावर हिमालय आग धतूर दे पूछो। देना है। तुमको दे देंगे तब वो एक ही होगा। वो एक होगा। हाँ। गांधी जी को वो तो और एक हो जाएगा। आग धतूर चलो हिमालय वो तो खुद ही है एक। NC1 का मान क्या होंगे? n एक पावर कुछ होते एक 8 से तो 8n हो गया। हम तो यही चाहते थे कटे, हम क्या चाहते थे? कटे। तो प्लस NC2 एक पावर हो 8 का पावर रहने दो, ज़्यादा करेगा तो बात खराब हो जाएगा। एक लिख देते हैं NC3 8 क्यूब प्लस NCN का मान रहने दो NCN। का सर मेरा मन नहीं है करने का, हाथ दुख रहा है इसीलिए। 8n और कोनो बात माइनस में है, प्लस है? नहीं कोनो बात है। नहीं है कोनो बात। इससे किस में गुना करना है जी? हाँ वो लॉस सर 9 से माइनस 8n से 8n माइनस 9 से। चलो, हालांकि ये नहीं कटेंगे, 9 से गुना है लेकिन जुट तो जाएंगे और हम वही चाहते हैं। 9 9 72 72n 72n बोलो, जल्दी से बोलो ना, तुम लोग हल्ला ही बहुत करते हो। प्लस 9 से गुना करेगा, शिवम लिखाएगा आगे, लिखाओ जल्दी जल्दी, क्या लिखेंगे? NC3 और 2a पे है वैसे। तुम्हारे सामना में ही तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों अब तू फिर बुझ नहीं रहा है। 9 किसी कोई तकलीफ? तकलीफ कर रही है। गुना बात है ना, गुने भाग न है, फिर तो दिमाग कहने लगाता है तू। बोलो यहाँ क्या गो टका है? 8 गो। यहाँ क्या गो है? 72 गो। ब्रैकेट टूटी तो फिर घटी, 72 में 60 गया। बोलो 72 में से 8 गया 64। 64। क्वेश्चन में की लिखल था? 64। मुंह मिल रहा है, ध्यान देना। अच्छा पहले 9 अब प्लस और 9 माइनस में चल गया ये, अब 72 में 60 गया 64 है प्लस। लोग का दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है, लोग को पते नहीं बात। यहाँ कंप्यूटर सब बैठे हैं बगल में। किसका सर? राहुल का दिमाग एक बार में कैच कर लेता है कोई भी चीज को। नहीं बहुत खतरनाक है सर। तो पहले आप चढ़ा देते हैं गाछ पर से, आप फिर जैसे तब ना क्वेश्चन पूछेंगे। अरे पहले पूछेंगे तो सीरियस होकर क्या आ जाएगा, खुश कर देंगे। पहले इंटरव्यू इसीलिए जाता है। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, एकदम रिस्पेक्ट तुम्हारा करेगा अच्छे, तब क्वेश्चन दागना शुरू करेगा वो। थोड़े से समझ में आ गया ना। अब भागने का मौका नहीं देगा। इतना क्वेश्चन 5-5 को टीम लेके बैठे बीपीएससी सब होते हैं ना, बीपीएससी सब में एकदम तब क्वेश्चन पूछेगा और तुमको इतना रिस्पेक्ट दे दिया तो भाग नहीं सकते हो वहाँ से। अब भागेगा तो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन फेंकेगा तो डर जाओगे ना तुम। पहले क्या क्या तुमको फुला दिया एकदम से पूरा बड़ा करके, आप ऐसे हैं वैसे हैं। चलो आगा, कैलकुलेशन बहुत ठोस है। 64 से भाग किसी संख्या में सम संख्या किसे कहते हैं? आप नहीं बता सकते हैं। किसी संख्या में 3 से कब भाग लगेगा? किसी संख्या में 3 से कब भाग हाँ, लगेगा? विभाज्यता का नियम क्या हाँ है? सर बताते हैं। 3 से सभी संख्या को जोड़कर जो 3 से विभाज्य होगा तो 3 से विभाज्य पक्का होगा। यदि किसी अंक को जोड़ देंगे और उसमें 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह 5 से अवश्य 4 से है 4 से ज्यादा ककरो संख्या 12 से बोलो। 12 से सर। अगर कोनो संख्या सर 2, 3, 4 से विभाजित बहुत पक्का 12 ठोस हो। से 13 से 13 से सर 13 से ले जाते हैं। फिर कैलकुलेशन मैक्सिमम रख सकते हो 10 तक ना, इसके बाद कैलकुलेशन फेल मार जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया ना? क्या होगा? सीधा सा कहो ना, जैसे 4 से विभाज्यता का नियम, कुछो से पूछे विभाज्यता का नियम, यदि उसके मल्टीपल में है तो वो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
उसके मल्टीपल किसी संख्या में भाग लग रहा है मतलब वो उसका मल्टीपल है, इसलिए उसमें भाग लग रहा है। हाँ सर। पकड़ो जर को, जर कहाँ है, रट लिया है सब चीज़ को, समझ में आ गया ना। जैसे 2 में किसी संख्या में लगे मतलब वो 2 का क्या है मल्टीपल है, 3 लग रहा है मतलब 3 का वो क्या होंगे तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। उसे शेष बच जाएगा ना। पूरी विभाजक नहीं है, किसी संख्या में किसी चीज़ से भाग मतलब वो मल्टीपल है तभी भाग लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अच्छा, अब पूछेगा 3 से विभाजक नियम, बोलेंगे 3 से किस में भाग लगेंगे, तो बोलेंगे जो 3 के मल्टीपल है उसमें सिर्फ लगेंगे और किसी में नहीं लगे। 17 में लगता है 3 से भाग, क्यों 17 3 का मल्टीपल नहीं है इसीलिए। अब बोलो समझ में आ गया ना, कंसेप्ट हुआ क्लियर। उसी प्रकार से ई क्वेश्चन देल है कहता है इसमें किसे लगेगा भाग 64 से लगेगा। इसका मतलब लगेगा कब लगेगा, अब नहीं पता लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा जब ई 64 के मल्टीपल होंगे तब किससे भाग लग जाएंगे इसमें। बोलो मानते हो इस बात को, कहवा लिए ना ये संख्या में भाग लगेगा कब 64 से, जब 64 मल्टीपल होंगे। और पूरा देते हैं हम उसमें पूछ गया वो तो पूरा ये देते हैं 64 कॉमन निकाल लो, 8 पावर 2 कॉमन तो n प्लस NC2 गुना 9 ये चल गया, प्लस NC3 गुना 9 ये निकल गया, बच गया 8 प्लस हो NCN गुना 9। अच्छा इसमें से 2 कॉमन लिया है, अब की बार राहुल बोलेंगे इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, बोलो की लिखेगा आका जल्दी कहो। इसमें से 2 कॉमन निकाले आए हाँ यही 9 में से 2 कॉमन निकाले हैं और इसी में से निकाल रहे हैं ना अभी, बोलो ना कितने में निकाल रहे हैं 8 में से निकाल रहे हैं। हाँ तो बोलो ना की लिखेंगे गा 8 की पावर कितना लिखेंगे -2 +2 बता रहे हैं सर। बताओ ना, बैठ लेते हैं 2 तुम बोलो, हंस रहा है। सर जी नहीं 6 ये ना बचे, 6 पावर n बचेगा। आए 6 पावर n 6 के पावर n 6 कहाँ से आया जी? नहीं आएगा क्या होगा ऐसा नहीं होगा। तो 8 n होगा ना। क्या होगा कैसे होता रुक बोलो ना 8 पावर n-2 होगा सर। घातांक करनी नमा में की कर रहा था सर आए ये तो बताओ। नमा में घातांक करने में की कर रहा था, घूम रहे हैं, बोलो क्रिकेट चल रहा तू सीधा सोचो, पैंचा लेगा तो घटना करेगा जी, फिर 8 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर गुना पावर तो भी कहा था कुछ समय पहले जुटेगा तो प्लस माइनस कैंसिल तो 8 n बचेगा सिर्फ, तो फिर सब 8 को हटा दिया, 8 को हटा दी, बहुत खूब। अच्छा इसको जोड़ने पर तो पॉजिटिव ही नहीं मिलेंगे, इतना गुना 64 गुना पॉजिटिव कुछ हो, लेकिन 64 के मल्टीपल तो है और 64 के मल्टीपल इसलिए 64 से भाग लगेंगे। यहाँ करेगा सर विभाजता का नियम। तुम्हारा नियम फेल मार जाएगा, समझ में आ गया ना। हाँ इतना गुना क्या होंगे धनात्मक पूर्णांक और 64 के मल्टीपल में है, तो क्वेश्चन में की बोला था चलो जल्दी से इतना 64 से विभाज्य बोलेंगे, इसीलिए कौन चीज बोलो, इसीलिए क्वेश्चन में क्या था n के 9 की पावर n + 1 -8n -9 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। तुम जोड़ो अंक को, तुम्हारा जो क्वेश्चन था अंक को जोड़ दीजिए घटा दीजिए, सुनना होगा बेदरा वाला बोल बात कहता है, इसमें जोड़ो कहाँ सुनना है, कहाँ 3 है कहाँ 4 है तैयो भाग लग गया। सोचो सर यहाँ आपने समझा है कहाँ पर नहीं समझा, लाइन तुम ही से पूछ, तू ही समझाओ काहे नहीं बुझा लाइन। 8 पावर 64 मतलब 8 पावर 2 का की हो, सबसे पैसा ले लियो, भागो भूकंप आया है तो 64 चल गया, n बचा 64 चल गया, ये बचे 64 चल गया, ये एगो 8 रह गया। इसी प्रकार इसमें से हो समझ निकल गया, इसमें से निकाल दिए। समझ गए सर। आज धनात्मक पूर्णांक होंगे तो समझ में आ गया ना। 64 नहीं समझ रहे दूसरी विभाजक नियम क्या बोला था अभी, दूसरी विभाजक नियम, दूसरी विभाजक नियम आप भूल गए सर। आप भूल गए हो 2 का मल्टीपल से दूसरी विभाजक होगा। समझ में आ गया ना। 2 से भाग लग रहा है किसी संख्या, इसका मतलब 2 के मल्टीपल होंगे तभी लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। सर ये सटीक है ना सर, 2n हो गया सटीक है। चलो मल्टीपल अगला प्रोग्राम करो, रट लिया था ठीक है, वो भी उसका अलग उपयोग है, इसका अलग उपयोग है, अपना अपना जगह पर सब ठीक है। सब ठीक है। सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS है, LHS
यो है तो का समेशन ऑफ हाउ छोड़ देते हैं, आसान सवाल है ये। मैं हाउ छोड़ देते हैं। आया चीन भाग। फैशन के शब्द। इस 3 के पावर क्या है आर, उसके बाद क्या है सिग्मा क्या बोले? समेशन समेशन। एन, ऐसे लिखे जाते हैं, इसको पढ़ेगा समेशन हिंदी में जोड़। जोड़। हाँ तो तब की कहीं तो इंटर में क्या घटाव पड़ेगा। ई भी क्या है जोड़ यो हो क्या है, जोड़ ऐसे क्या कहते हैं सर सिग्मा कहीं पे लिखल था। हैं, यो हो सिग्मा है, यो यो हो सिग्मा है, हाँ अथी में सर देखे तो माध में सिग्मा है। बुझा। हाँ ना। यो हो है सिग्मा, यो हो है सिग्मा, इसका मतलब जो, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। जाएंगे तो पढ़ाएंगे। ज्यादा बात करने से बात बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना, समेशन मतलब क्या होती है, जोड़ होती है, समझ में आ गया ना। हाँ, सर, और इसका मतलब जोड़। चलो r बराबर 0 से कहाँ तक, r बराबर 0 से कहाँ तक रखते जाओ। r बराबर रखो 0, 3 पावर 0 का मान रहने दो, 3 पावर 0 NC 0 प्लस r बराबर 0 से कहाँ तक n तक, मतलब 1 2 3 0 1 2 3 4 1 रखेगा, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और बोलो क्या होगा 3 के पावर 1 यानी कि बोलो बोलो NC1 होगा। दिमाग कंप्यूटर की तरह ठोस है। प्लस पावर 2 हाँ तो सोच रहा है आंसर तक पहुंच न जाओ, काहे उतना दिमाग लगा रहे हो। 3 के पावर 2 गुना NC2 प्लस और बोलो 3 के पावर 3 NC क्या होगा। बहुत बात कर लिया है, बहुत बात। और अब रखेगा r बराबर n, की रखेंगे r बराबर n, तो 3 के पावर n NC n। अरे ये तो कुछ देखा सुनल लग रहा है, थोड़ा सा ठीक से लिखो तो इसको मुंह मिल रहा है। NC 0 3 के पावर 0 प्लस NC1 3 के पावर 1 प्लस NC2 3 के पावर 2 प्लस NC3 3 के पावर 3 प्लस हो 3 के पावर NCn 3 के पावर n। बोलो अब क्या बुझ रहे हो इससे, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है सर। कि 3 बार बार देख रहे हैं आ रहा है और NC भी कुछ रूल का फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। चलो जल्दी कहो, जल्दी। मिल रहा है सर एगो से। हम मिल रहा है सर हाँ जी। तो बोलो ना किससे मिल रहा है, ये मिलेगा सर जी बोलो ना। n मतलब इधर कोनो a प्लस x के पावर सर n हम पर बोलेंगे, टूटेगा। कोई नहीं बोलेगा, लास्ट में हम बोलेंगे। आंसर निकल चुका है, हाँ निकल चुका है सर। इसीलिए तो बोलवा रहे हैं, जल्दी बोलो। आंसर निकल गया है। n प्लस 3 के पावर n। n प्लस 3 के पावर n। हाँ शिवम जी बोलिए। शिवम बोले हे सर जी तू तो यही बोला ना भी। हाँ, शिवम चलो शांत पूरे हो का लो। हॉल में n अरे दीजिए। शिवम बोला तो हल्ला नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्ब हो रहा है। चलो बोलो यार, सोच के बोलना। बोलियो। हल्ला कोई नहीं करेगा, हमको सांस लगता भी है सोच कर लेना। लेसन हार्ड है। ये हमको गलत लगता है, गलत है गलत। बोलो क्या सोच रहे पावर हो। सर जी n दीजिए। हो गया, कहाँ देंगे न? मतलब पूरा का पूरा का पावर गलत n। है रे भाई उसमें। चलो बोलो क्या होगा। हम सर लास्ट बोलेंगे, नहीं बोलेगा तो हम आज निकला है। इधर घूर रहा है बिना दक्षिणा, किधर ताक रहा है वो। चलो आगा पूछना, परमिशन लिया, क्या होगा। परमिशन है का रहा है सर। a प्लस x के पावर n। हैं ठीक है n प्लस 3 पावर n। कैसे ठीक है, इसका मतलब इसको एक्शन करेंगे तो पूरना चाहिए ना, एक बार पूर करके दिखाओ। नहीं पूरेगा। सर अब हम बोले। हाँ बोलो रामलाल। 1 प्लस 3 पावर n। अब ये पढ़ाए थे 1 प्लस nx, 1 प्लस x के होल n, 1 प्लस nx प्लस यहाँ पे छुपा है पढ़ाए 1 पे थे ना। तो पावर देंगे तो छुपा है 1 प्लस 3 के होल n, उठक बैठक करो तो यही मिलेगा। NC0 1 क्या करेगा, NC 0 और 1 के पावर n और 3 के पावर 0 प्लस NC1 1 के पावर n माइनस 1 3 के पावर 1 प्लस NC2 1 के पावर n माइनस 2 3 पावर 2 यानी कि ये अब बराबर 3 1 4 4 के पावर n अब बराबर RHS। बराबर हो गया। 3 1 4 बढ़िया था। कुछ कहना है जी नहीं सर। अगला चैप्टर में, कुछ कहना है। नया पेज बढ़ाइए हुजूर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाइए। हाँ, सर यही तो